बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हफ्ते का पहला प्रोग्राम। काफ़ी ख़बरें हैं, पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, उन सब के बारे में आपको आगाह करना है, कोशिश करेंगे उन सब बातों का, उन सब खबरों का अहाता करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉक ऑफ द टाउन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो गूंज है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का एक इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू दिया अमेरिकन जर्नलिस्ट को, और उस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दो टोक अंदाज में बात की, और वो बहुत सारी ख़बरें जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही थीं, और उनमें से कुछ ख़बरों का तज़किरा हम कर भी चुके थे, उन ख़बरों की भी तस्दीक की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। मामला इस वक्त है जी अफ़गानिस्तान का। एक हारी हुई जंग, 21 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक हारी हुई फ़ौज की तरह वहाँ से इनखला कर रहे हैं, और उस शिकस्त का मलबा किस पे डालना है ये है अगला मसला। और उसके बाद अफ़गानिस्तान अपनी शिकस्त का बदला किससे लेना है, और मुसलमान ममालिक को बाहम लड़ाने की एक नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है। इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं ख़ास तौर पे वो काफ़ी मोहतात हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, उसमें तुर्की शामिल है, कोई ना कोई कोशिश की जा रही है, वस्त एशियाई रियासतें शामिल हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक तो इस बात की तस्दीक की कि वो फ़ौजी अड्डे किसी सूरत में भी नहीं देंगे। ज़रा सुनाइएगा जी। Anxious that they are leaving without a political cross-border. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे। फिर एक और शॉट सुनिए। अमरीकी CIA चीफ आते हैं पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और वो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे नहीं मिलते, बल्कि उनको कहा जाता है कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिलिए, मेरे साथ मिलने की कोई वजह नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनाइए जी। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. ठीक है जी। और उन्होंने क्लियरली कहा, वरना माजी में रिवायत ये रही है, और एक दो चीज़ों का तो मैं ख़ुद क्या कहना चाहिए आई विटनेस भी हूँ, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो CIA चीफ से मुलाकात के लिए क्यू में खड़े रहते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है हुक्मरानों की कि किसी भी तरीके से CIA चीफ से मुलाकात हो जाए। और इत्तफाक की बात है चौधरी साहब, एक 2008 में वज़ीर आज़म गिलानी जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट संभाल चुकी थी, गिलानी साहब अमेरिका में थे और विज़िट पे थे, और उसी विज़िट में CIA चीफ से मुलाकात होती है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऐवान सदर से निकालने का ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, और गिलानी साहब वापस आते हैं, और इधर जरदारी साहब ऐलान करते हैं कि अब उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक चलाई जाएगी। तो इस तरह के फ़ैसले भी होते रहे हैं। दोबारा सुनिए CIA चीफ के बारे में कि क्या कहा उन्होंने। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. तो उन्होंने कहा जी कि अब ये जो एंकर पर्सन है उनको वो तो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ आया, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में आया CIA चीफ। तो दोबारा ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो वज़ीर आज़म हाउस गए, क्या वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पे उनकी मुलाकात मनसूख हुई, या फिर वो पाकिस्तान का इशारा कर रहे हैं, या अगर वजाहत कर दें। लेकिन ये हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान आए, वो इस्लामाबाद आए,
वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उसमें एजेंडा एक ही था। वो आगे जाके बताते हैं एजेंडा क्या था, और वो अफ़गानिस्तान था। तो मुलाकात नहीं हुई। दोबारा सुन लीजिए। The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. ये हो गया जी। चौधरी साहब, सारे शॉर्ट सुनवा दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं ज़रा। जी चौधरी साहब। नहीं, इसमें वो वज़ीर आज़म हाउस कैसे चले जाएगा अनअनाउंस? जी हाँ, जब तक वहाँ आपको पता ही है जो इसका बिल्कुल। तरीकाकार है। कोई फ्री लिस्ट पर तो वह है नहीं है CIA वाला कि जब मर्जी आया जाए। वो तो अपॉइंटमेंट होगी तो फिर भी अंदर कोई जाएगा ना। हो सकता है, हो सकता है कोई चांस ले लिया हो। अनअनाउंस विजिट गेट कहते हैं क्रैश कि तो नहीं होता है इस लेवल हो सकता है कोई चांस ले लिया हो, कोई सिफारशी पकड़ लिया हो। नहीं, गेट क्रैश नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा इम्कान यही है आपकी जो बात है, क्योंकि पहले बाकायदा तौर पे जी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात है उसका तय होता है, फिर उसको रिसीव किया जाता है, तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताया जाता है। तो लिहाजा अगली बात जी, अगला शॉट है कि आप क्यों मगरबी ममालिक और अमेरिका में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं? Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. Doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that because our conversations with the Chinese, this is not the picture I'm sure that comes from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. चौधरी साहब, एक तो एंकर पर्सन के जितने भी सवालात थे वो स्क्रिप्टेड थे। उनको सवालात दे के भेजा था, जिसने भी भेजा ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन टारगेटेड कार्रवाई के लिए भेजा था कि आपने यहाँ इन मौज़ूआत बट द प्राइम मिनिस्टर केम आउट वेरी गुड। जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हम तो पाकिस्तान का इसको एजाज़ समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आपको भी मालूम है चौधरी साहब कि एग्योर के मुसलमानों का मामला ये बार बार अमेरिका, यूरोप, बरतानिया ये सब उठाते हैं, लेकिन कश्मीर, फ़लस्तीन, लीबिया, शाम, इन सब को वो नहीं उठाते। और पाकिस्तान को कहा जाता है कि जनाब ये मसला आप क्यों नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा कि हमारी वैसे साबिर शाकिर साहब, मैं बाकी चीज़ें तो छोड़े, ये मोहतरम जो इंटरव्यू कर रहे थे आए हुए, हाँ जी, इनसे पूछे कि अगर वो कह रहे हैं कि 10 लाख मुसलमानों को वहाँ वो मतलब कैंपों में रखा हुआ है जी, गोर के जी काशगर की तरफ। जी हाँ बिल्कुल। तो भी 10 लाख बंदे अगर रखे होंगे तो कम से कम हमें तो इतला हो जाएगी भाई हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है। इतनी तादाद कोई मजाक थोड़ा ही है, और इस तरह हो नहीं सकता। ये क्या है इसमें, क्यों इस तरह? और बड़ी बेचैनी थी उसको। बार बार मैंने देखा कि जो भी सवालात ये इसने किए बड़े लोडेड थे, और आपका व्यू ठीक है, और वज़ीर आज़म ने वही जवाब दिया जो वो देना चाहते थे। बिल्कुल, यानी ना उनकी बातों में आए हैं, ना वो इश्तिहाल में आए हैं, ना उन्होंने कोई वहाँ ऐसे स्लिप ऑफ द टंग किया कि जिसको वो यूज़ कर सके। यू सी दिस ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर, हैट्स ऑफ, बिल्कुल ठीक किया। और वो अड्डे जो मांग रहे थे उसका भी जो जवाब दिया वो अब तारीख का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल जी, वो भी एब्सोल्युटली नॉट, वो भी हम सुनवाते हैं। चौधरी साहब, ये जो चाइना के साथ मामला है ना, CPEC और बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जो है, पूरी दुनिया में 129 ममालिक हैं, गालिबन 129 ममालिक में ये इक्तिसादी राहदारी जो है, आपस में तिजारती जो कॉन्टैक्ट होना है, ये एक तवील मंसूबा है खरबों डॉलर का। ये चाइना के साथ पाकिस्तान को पहले भी उलझाने की कोशिश की गई थी जब रशिया के अगेंस्ट अफ़गान वार चल रही थी, अफ़गान जिहाद चल रहा था।
और उस वक्त भी एक प्रॉक्सी खड़ी करने की कोशिश की गई थी सिंक्योंग में, जिस पे ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की जमात इस्लामी या पाकिस्तान के ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। फिर आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के अमीर मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब ने विज़िट किया था चाइना का, बीजिंग का, और उसमें ये सारी गलत फहमियाँ कैटेगोरिकली इन बातों का डिनाई किया गया था कि पाकिस्तान की कोई भी जमात, खा वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, मजहबी है, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी, ऐसा कोई प्लान नहीं रखती कि चाइना को चाइना में डिस्टेबल किया जाए। तो ये भी रिकॉर्ड पे है और अब भी वही चीज़ें बार बार लाने की कोशिश की जाती है। चॉइस साहब नहीं, उसमें वो लायक जा रही हैं, तो मुसलमानों के साथ सारी दुनिया में जो हो रहा है उस पर तो हमारा डेफिनेट कंसर्न है। और अगर किसी मुल्क में कोई भी मुसलमान अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, खा वो म्यांमार है, बर्मा जिसका पुराना नाम है, खा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर है, फ़लस्तीन का जो अभी आपके सामने वाक़यात, और भी कई जगह है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इग्नोर करें। लेकिन इनका मकसद ये है अड्डा पाकिस्तान में लेना या इस खित्ते से जाने की उनका इरादा नहीं लगता, और चीन और रूस के ख़िलाफ़ अपनी यहाँ इफेक्टिव प्रेजेंस रखना चाहते हैं, जो मैं समझाऊँ। उसमें जो सब प्रेजेंस भी रखना चाहते हैं, एक और बात करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 21 साल ये जंग लड़ने के बाद अब ये हार के जा रहे हैं। इनको अफ़गानिस्तान में एक मकसद भी अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि चंद जो हैं लोग वो मारे गए, और इसके बदले में इनका 1 खरब से ज़्यादा का, $1 खरब से ज़्यादा का यहाँ पे गोला बारूद जो है वो ज़ाया हुआ। अब इनकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, अड्डे लिए जाएं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जाए। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में सारे मुसलमान हैं, उनके मुकाबले में तुर्की की, या तो तुर्की को तैयार किया जाए, वो लड़ें, या पाकिस्तान लड़े, या ईरान लड़े। इस खत्ते में जंग में धकेलना, एक नई जंग प्रॉक्सीज के ज़रिए अमेरिका लड़ना चाहता है। ये एक सिंपल सी बात है। इसीलिए हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब पूछा गया फ़िज़ाई हमलों के बारे में और फ़ौजी अड्डों के बारे में, तो सुनिए जी। The American military right now is discussing doing airstrikes potentially to support the Afghan forces against the Taliban. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. But you haven't decided yet whether that you'll let them use your airspace. This hasn't been discussed at all, so... What's your feeling about that? I don't know. We'll discuss this. You know, why would the Americans be using bombing Afghanistan after it hasn't worked for 20 years? Why will it work again? वो कहते हैं जी, जब 20 साल में कुछ नहीं, पंजाबी में कहते हैं आगे, कुछ नहीं कर सके, तो अब वो क्या कर लेंगे जो हमारी फ़िज़ाई हदूद और फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो चौधरी साहब, ये था वो जवाब जो हम पहले ही बाकायदा तौर पे दे चुके हैं कि आपने ही ख़बर दी थी इसी प्रोग्राम में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की 56 मिनट की कॉल, फिर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा आया, उनकी मुलाकात, फिर कॉल, उसके बाद अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप, फिर बरतानिया की लीडरशिप, ये सब इन्होंने करने की कोशिश की। फिर CIA के चीफ़ आए और ISI हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ उसमें अल्टीमेट डिसीजन किया गया एब्सोल्युटली नॉट, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बता दिया। जी चौधरी साहब, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।